गुड इवनिंग। वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दामोदर शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो सारे के सारे जुड़ जाइए। आज की ये जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल में आपको पता है कि जो जीके का पोर्शन होता है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इसी कड़ी में आज की क्लास में उन क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और वाइब्रेंट की जो बुक है ना उनमें से ये पूछे गए हैं। तो आप है ना बुक को कंप्लीटली पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, चाहे आपकी शिफ्ट में हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आए, 2 आए या 3 आए या 4 आए, जितने भी इतने तो आ सकते हैं, 3 4 2 भी आ सकते हैं कई बार। तो ये जो क्वेश्चन है वो बुक में से पूछे गए थे और आप यदि बुक की एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ोगे, हालांकि कई डायरेक्ट भी आ गए, लेकिन आपको पता है भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो सारे के सारे तो नहीं आ सकते, लेकिन यदि आपका वो टॉपिक पढ़ा होगा, उस लाइंस को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वो आपके माइंड में होगा, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, यदि डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो सारे ही हल कर देंगे, तो उनके लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि आप वाइब्रेंट की जो बुक है हिस्ट्री की उसे अच्छी तरह से याद कर लो तो निश्चित है कि आपको फायदा मिलने वाला है एग्जाम में, क्योंकि आप बुक ही पढ़ दोगे ना, वाइब्रेंट वाली बुक, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बुक्स है ना, ये काफी मेहनत से बनाई गई है और इन्हीं में से जो क्वेश्चन है उनकी कुछ चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा, ताकि आपको यह भी पता लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से बुक में अपने को पढ़ना है, स्टडी करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था और ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से, ये 27/7/2023 को, इधर नाम भी डाल रखे हैं सारे शिफ्ट सेकंड में, किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो इसमें पानीपत, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। अब जैसे इसमें मैंने पेज नंबर भी डाल दिए इनके, तो पेज नंबर 78 पर है ना जो टॉपिक आपका दिल्ली सल्तनत, और उसी में लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। तो यहीं से अपने को पता चल जाता है भी कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ना ये कहाँ पे है? भी दिल्ली में है। तो यहां से अपने को पता चल रहा है, तो ये अपनी लाइन पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885, यानी 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? तो जैसे कि ये सारे हैं, इसमें आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई, ईस्ट इंडिया 1600। तो इसमें जैसे सीधा दिया हुआ है 131 नंबर पेज पर, क्योंकि इसमें सिर्फ 1885 में एक ही संस्था की स्थापना हुई है और वो कौन सी है? कांग्रेस। मतलब इस क्वेश्चन में वैसे तो ही है, लेकिन क्वेश्चन में 1885 को स्थापना हुई, डेट भी दे रखी है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद में बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो किसने किया था विद्रोह? भी नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद खान, ये दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो 80 नंबर पर है। तो बलबन ने बंगाल से तुगरिल खां के विद्रोह को दबाया, यानी बंगाल में विद्रोह किसने किया? तुगरिल ने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब जैसे ये कई बार हो सकता है भी तुगरिल खान बेग, और ये यहाँ पे क्वेश्चन में बेग दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये इसमें सीधा दिया, आपको पता होता भी निश्चित रूप से हम आपने बलबन की लाइन पढ़ी है तो आपको याद आ जाएगा भी ये तुगरिल बेग है, क्योंकि बुगरा खान तो इसके पुत्र का नाम था, ठीक है ना, और मोहम्मद खान है ये भी इसका पुत्र था, पीछे की साइड में दिया है, और नासिरुद्दीन महमूद है ये शासक था सल्तनत काल का, यदि आप सही पढ़े होंगे तो। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण कौन से काल में मिलता है? ये देखो, जैसे शिफ्ट 4th में आया था 26/7/2023 को, और इसमें कौन से काल में मिलता है? गुप्त काल में, मोखरी काल में, वर्धन में या सातवाहन में? तो जैसे पेज नंबर 63 में दिखा गया है, ये पूरा जो टॉपिक है वो गुप्त वंश वाला टॉपिक है। तो इसमें यही है कि भानुगुप्त के समय 510 में एरण लेख लिखा गया और सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम लेख है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से।
आगे 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिशन भेजा, लिनिलिथ को कैबिनेट लैंस डाउन क्रिप्स। तो आप यदि मिशन पढ़ोगे इसमें पेज नंबर 146 पे, तो आपको क्रिप्स भी दिया हुआ है, वेवेल प्रस्ताव भी दिया है, लिनिलिथ को वाला सारे दिए हैं इसमें। तो आपको पता चल जाएगा भी क्रिप्स मिशन है ना, ये कब भेजा गया था, 1942 में। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आप कौन सा डाल दोगे, डी डाल दोगे। ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक का है, राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक का है। इसके बाद में है कि मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे, वल्लभ भाई पटेल, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। और ये पेज नंबर 138 पे डाल रखा है और इसमें लिखा है डायरेक्ट कि चंपारण के नील किसानों की समस्या को देखने के लिए राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी से अनुरोध किया गया था। ठीक है ना। तो सीधा है कि किसके अनुरोध पर गए थे, ये सीधा ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ये लाइन पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत आने की बात ही नहीं है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजता और पैबोस की प्रथा शुरू की, कौन था वो सुल्तान। जैसे 79 नंबर पेज है और टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो अब डायरेक्ट पढ़ लोगे इसमें बलबन में, जैसे इसमें लिखा गया है कि बलबन अभिवादन के सामान्य रूप के रूप में सिजदा और पाइबोस का परिचय देता है। यानी कौन सी प्रथा चला रही है इसने, सिजदा और पाइबोस। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा सही आ जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें बलबन सही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चार वेदों में किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र, यानी इनमें से वेद कौन सा है जिसमें जादू मंत्र तंत्र मंत्र है। अब सीधा दे रखा है ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह, यजुर्वेद में यज्ञ है, ठीक है, सामवेद में संगीत है और अथर्ववेद में आपको पता है वैदिक युग टॉपिक है। 19 नंबर पेज पे आप सीधा बता सकते हो कि इसका आंसर अथर्ववेद रहेगा। यह 26/7 को याद है सीजीएल में। इसके बाद में आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई कौन सी थी, परिषद, राजन, गण या जन। तो इसमें आप बता दोगे कि 3 होती थी इसमें, एक तो ग्राम, एक विष और एक जन। तो ग्राम और विष तो इसमें दे ही नहीं रखी है, तो इसका मतलब कौन सी आ जाएगी, इनकी जन आ जाएगी। और यह भी वैदिक युग में है। पेज नंबर किस में मिल जाएगा आपको, 20 नंबर पेज पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की, दाऊद शाह, अलाउद्दीन, मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन। तो आप सीधे बहमनी साम्राज्य पढ़ोगे पेज नंबर 111 पे, तो सीधा ही आ जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह थे। ठीक है ना। कौन थे इनके, अलाउद्दीन। तो इनकी उपाधि कौन सी होगी, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो आपको पता ही हो जाएगा कि अलाउद्दीन है ना, इसकी उपाधि थी कौन सी, बहमन शाह की। तो वही बात बताइए, कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाएंगे, कई घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है ना। अब सीधा जो लिखा गया वही लाइन आ जाए तो सारे ही सही कर देते हैं। तो कई तो आपको सीधे डायरेक्ट मिल रहे हैं, कई घुमा फिरा के मिल गए इसमें। तो लेकिन आपने पढ़ा होगा पूरी अच्छी तरह से, आपको कंठस्थ होगा, तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन दिए गए हैं। आप सीधे जाओगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक में, पेज नंबर 116 पे देखोगे तो डायरेक्ट लिख रखा है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आप कौन सा आंसर डाल दोगे, राजा राम मोहन राय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सोन सिंह, बकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन से संगठन से जुड़े थे। अब ये पूरा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन में है, लेकिन ये सीधा क्वेश्चन ही आ गया और क्वेश्चन में सीधा पूछ रखा है। जैसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके लास्ट में, जैसे बुक में क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप पूरे पढ़ो अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में सोन सिंह का नाम तो नहीं है, लेकिन आपसे पता चल जाता है कि हरदयाल तो गदर पार्टी से संबंधित है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका आंसर आप कौन सा कर दोगे। अब इसमें लाला हरदयाल दे रखा है, इसमें हरदयाल दे रखा है। ठीक है। तो गदर पार्टी। ठीक है। उसके बाद में कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन किया। तो बौद्ध धर्म में आप 43 नंबर पेज पे आओगे तो चौथी बौद्ध परिषद आ जाएगी और पता चल जाएगा कि यह आयोजन कनिष्क ने किया था। ठीक है। तो इसका आंसर आप कौन सा दे दोगे, कनिष्क दे दोगे। ठीक है। इसके बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो आप सीधा उत्तर गुप्त युग में आओगे पेज नंबर 70 पे, हर्षवर्धन पढ़ोगे स्टार्ट में 606 से 647। तो आंसर कर दोगे आप 606 से 647। ठीक है। सोचने की बात नहीं, अच्छी तरह पढ़ाओ। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। आप सीधा 1857 के विद्रोह में आओगे और 57 के विद्रोह में स्थायी बंदोबस्त पता लग रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की है। ठीक है। पेज नंबर 123 पे पता चल रहा है।
ठीक है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे कार्य करता था? तो व्यापार का कार्य जैसे इसमें दे रखा है 21 नंबर पेज में, कौन कर रहा है? वैश्य कर रहा है। ठीक है ना, कौन कर रहा है? वैश्य। तो जो शूद्र है वो तो श्रमिक यानी सेवा करने वाले हैं, बाकी ऐसे जो काम है वो कौन कर रहे हैं? व्यापारी, वैश्य कर रहे हैं। तो आप बता दोगे कि कौन सा आएगा इसमें? वैश्य आएगा। उसके बाद में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कौन से वर्ष के? 1905 में, 1907, 11/6 दे रखा है। तो आप सीधा यदि 133 नंबर पेज पे यदि इसमें पढ़ोगे 133 नंबर पेज, तो इसमें ना जैसे बंगाल का विभाजन दे रखा है 1905 में, और 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा ये दे रखा है, सीधा आदेश जारी किया था। ठीक है, तो 133 नंबर पेज पे टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, पता चल जाएगा कि ये इसमें हुआ 1905। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के कौन से सुल्तान ने सिजदा, ये 2 बार आ गया था क्वेश्चन, मतलब पहले 2 पारियों में आया। कई क्वेश्चन रिपीट भी हैं इसमें, जो मैंने रिपीट वाले 1-2 तो डाल दिए, बाकी नहीं डाले हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी है। जैसे अशोक से है ना कई क्वेश्चन आ गए थे, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से कई क्वेश्चन आ गए थे, वही के वही, वो हालांकि थोड़े से बदल दिए जाते हैं, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो ये मैंने बताया ही था पहले आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कौन से स्थान पर हुआ? ठीक है, तो दरअसल आप राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक में जाओगे 139 नंबर पेज पे देखोगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित थे। तो ये पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पे, तो आप कर दोगे कौन सा भी ऑप्शन? इसमें बी ऑप्शन कर दोगे। फिर ऑप्शन आगे क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है? तो आप जाओगे सीधा 31 नंबर पेज पे, यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ये कौशल ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर दे रखा है कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, आप सीधा कौन सा कर दोगे? उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई? साइमन कमीशन और काले झंडे। तो ये पूरा आप साइमन कमीशन पढ़ोगे ना तो उसमें लाला लाजपत राय का नाम आ रहा है, जो दम तोड़ दिया था उन्होंने 17 नवंबर 1928 को, लिखा हुआ है इसमें। तो सीधा आप कौन सा कर दोगे? सी, राष्ट्रीय आंदोलन के पेज नंबर 141। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस जैसे पूर्ण स्वराज्य वाला है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी, इसी कारण मनाया जाता है पूर्ण स्वराज्य दिवस। फिर जैसे किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? यहाँ पे महात्मा गांधी दिया है, पेज नंबर 146 पे पहुंचोगे। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया, करो या मरो का नारा दिया। डायरेक्ट दे रखा है। अब कुछ घुमा के पूछ लेते हैं, कुछ डायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की थी? तो जैसे कि आप जाओगे 134 नंबर पेज पे, टॉपिक आपका राष्ट्रीय आंदोलन, सीधा दे रखा है 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन घोषित किया। तो आप सीधा डाल दोगे सी में, यानी ये अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। ठीक है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया? अब यही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। ठीक है ना, 120 नंबर पेज पे जो पुनर्जागरण आंदोलन है वो टॉपिक है, उसमें दे रखा है। तो इसमें ऐसे दे दिया, विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था 1893 में। अब इसमें क्वेश्चन आ गया भी कहां भाग लिया था, तो ये सीधा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको। ये लास्ट वाले क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, तभी आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद में वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये सीधा दे रखा है कि वाकाटकों के साथ भी गठबंधन स्थापित किया था 62 नंबर पेज पे, और ये गुप्त वंश में दे रखा है। ठीक है ना, तो सीधा चंद्रगुप्त सेकंड आ जाएगा। ये चंद्रगुप्त सेकंड इसमें हेडिंग दे रखा है। आईएनसी के कौन से नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको गोलमेज सम्मेलन देखने तो राष्ट्रीय आंदोलन में आओ 143 नंबर पेज पे, और सीधा दे रखा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। तो सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? महात्मा गांधी। इसके बाद में यदि अपन चले अगले क्वेश्चन में, तो एनी बिसेट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो अब इसमें ना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग प्रकार से आ गया। इसमें ये आ गया भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता थी। तो अब आंसर देख लोगे एनी बिसेंट, तो मतलब एनी बिसेंट है ना वो किससे संबंधित है? इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो वो थोड़ा सा अलग दे दिया, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नया आए तो ना आए, ठीक है, सीधी सी बात है, लेकिन आपका पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित एनी बिसेंट, और इसमें दे रखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, नीचे एनी बिसेंट दे रखा है, इसमें उल्टा दे दिया बस।
बैक टू वेताज, वेदों की ओर लौटो कौन से सुधार आंदोलन का था? जैसे क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ये 119 नंबर पेज पे है और 119 नंबर पेज पे ये पुनर्जागरण आंदोलन में है। तो आपको पता चल जाएगा कि दयानंद सरस्वती है वो आर्य समाज से संबंधित थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चनों के रूप में आ गया। मतलब ये पूछ लिया, ये नहीं पूछा भी किसने दिया था, ये पूछा किससे संबंधित था। तो दयानंद सरस्वती इसी टॉपिक में दिया कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में है पानीपत की तीसरी लड़ाई वाला, तो ये सालम द्वितीय दे दिया किसमें? 100 नंबर पेज पे। चंपारण सत्याग्रह वाला दोबारा आ गया, अभी मैंने बताया ही था। उसमें तो राजकुमार शुक्ल आया था, इसमें ऐसे आ गया। तो हर जैसे गांधी वाले टॉपिक में से एक जगह से ही क्वेश्चन उठा रखे हैं सीजीएल में, तो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो कोई सा पेपर हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे चंपारण वाला हुआ 1917 में, पेज नंबर 138 पे दे रखा है चंपारण सत्याग्रह, आप सीधा कर सकते हो सी। ठीक है, इसके बाद में रहनुमाई मजदायसन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? पेज नंबर 118 पे जाओगे, पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे कि रहनुमाई मजदायसनम सभा पारसी आंदोलन की थी और ये किसने स्थापित की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना। तो नौरोजी फड़नोजी ये सारा नाम दिया दादाजी भाई नौरोजी ने, तो यहां पे सी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसमें अलग दे दिया इंडियन सिविल सर्विस में, और इसमें दे दिया कि पहले भारतीय कौन थे अनुबंधित सेवा, तो अलग से दे दिया। लेकिन ये आएगा उसका एक ही आंसर कौन सा? सत्येंद्रनाथ टैगोर, पेज नंबर 155 और राष्ट्रीय आंदोलन में। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया? आप 1857 की क्रांति टॉपिक में आओगे, पेज नंबर 124 पे, तो नीचे नीचे केंद्र दे रखे हैं और उनमें आप देखोगे ना बरेली, तो उसके आगे लिखा होगा खान बहादुर खान, ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? फिर बरेली आ जाएगा। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने किस शहर को लूटा? तो जैसे तालीकोटा की लड़ाई हुई 23 जनवरी 1565 को, और ये पूरा जो टॉपिक है वो विजयनगर साम्राज्य का है। कौन से का है? विजयनगर। ठीक है ना। तो ये जैसे 109 नंबर पेज पे दे रखा है तालीकोटा की लड़ाई, टॉपिक है विजयनगर का। तो किसको लूटा फिर इन्होंने? विजयनगर, क्योंकि विजयनगर ही तो खत्म हुआ था इस युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? अब जैसे 49 नंबर पेज पे आप जाओगे, मौर्य वंश टॉपिक है, तो इसमें सीधा दे रखा है 8वें वर्ष में की थी, तो आप भी सीधा याद रखोगे तो 8वें वर्ष आ जाएगा। अब कई तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, कई थोड़े से घुमा फिर आगे पूछ लिए गए। अब जैसे चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? आप पेज नंबर 141 पे जाओगे, राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक है। राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें जैसे दे रखा है CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, तो NC केलकर तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा आ जाएगा फिर इसमें? मोतीलाल नेहरू, पेज नंबर 141 राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी? ठीक है। तो आप पेज नंबर 81 में आओगे, पेज नंबर 81 में ऊपर ही ऊपर, ये तो अलग दे रखा है मलिक काफूर वाला, ऊपर ही ऊपर देखोगे सल्तनत काल में, तो इसमें लिखा है कि इसने एक दाग प्रणाली की शुरुआत की और चेहरा सूची भी तैयार, यानी हुलिया प्रथा वाले। तो इसमें ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा सल्तनत काल में। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से वेद में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है? तो इसमें तो कईयों में तो आपको सीधा क्वेश्चन ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन में दे रखा है ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के किनारे। अब क्वेश्चन अलग पढ़ लिया, मतलब लेकिन आपको पता चल गया भी 10 राज्य युद्ध नहीं, ये किस में मिलता है? भी ऋग्वेद में। तो आंसर कर दोगे कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सहायता से मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका? अब जैसे इसमें चाणक्य कौटिल्य बताया, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, ठीक है ना, तो इसकी सहायता से इसने नींव रखी थी। पेज नंबर 48 पे जाओगे, मौर्य साम्राज्य टॉपिक में, ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया क्योंकि इसमें विष्णुगुप्त नाम दे दिया कौटिल्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? तो आप सीधा होगे ना 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो इसमें सीधा लिखा गया है कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस में कर दी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कर दी। राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक है, पेज नंबर भी आओगे 142 142 पे। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अब क्वेश्चन
अलग प्रकार से आ गया। अब देखो अशोक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में ये सीधा उसी में लिखा है, ये अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। तो इसका सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? ए, 49 नंबर पेज, मौर्य वंश टॉपिक। प्रशासनिक कोड को अलग करने के लिए किसने डिजाइन किया न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन? अब राजस्व प्रशासन की शुरुआत कौन कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसमें अलग दे दिया, जैसे स्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया, लेकिन था तो ये राजस्व प्रशासन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका आंसर कौन सा कर दोगे आप? ए कर दोगे। पेज नंबर 123, 1857 का विद्रोह है। अब 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सीधा आ जाओ पेज नंबर 93 पे, मुगल वंश के स्टार्ट में ही है भी, चंदेरी पर बाबर ने राजपूत राजा मेदिनी राय को पराजित किया। तो आंसर कौन सा कर दोगे? मेदिनी राय कर दोगे। अब देखो बुक में से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, अब एक दो घुमा फिरा के आ सकते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सीधे तो मैं आपको ही बताया डायरेक्ट तो किसी के नहीं आ सकते, लेकिन आपने बुक पढ़ी होगी तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो अच्छी तरह से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? ठीक है, सीधा आप राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक में आओ, 136 नंबर पेज पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एकजुट हुए थे, ये देख लो। तो सीधा आप बता दोगे भी भैया लखनऊ का अधिवेशन था ये तो। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें बंबई में इसमें सारे समाज दिए गए हैं, तो इसमें आर्य समाज है ना, वही 1875 में हुआ था। ठीक है ना, बाकी ब्रह्म समाज जैसे ऊपर लिख रखा है 1828 में हुआ था, सत्याशोधक आगे लिख रखा है 1873 में हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन भी आगे लिख रखा है जो 1867 के लगभग हुआ। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आप कौन सा दे दोगे? आर्य। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें लिख दिया कि स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया भी 1875 में किसकी स्थापना हुई। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था भारत में? ठीक है, तो कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया? आप जाओ सीधा पेज नंबर 70 पे, टॉपिक है हर्षवर्धन वही। तो इसमें लिख रखा है कि हर्षवर्धन में प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में दौरा किया। तो आप सीधा आंसर दे दोगे, यदि पढ़ा होगा तो भी वेनसांग है भाई, गलत नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साथ पहले समाज सुधारक कौन थे? तो पहले समाज सुधारक कौन थे भी? तो जैसे इसमें दे रखा है भारत में प्रथम आधुनिक पुरुष कौन है। अब इसमें थोड़ा सा आधुनिक विचार दे दिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे दिया। ठीक है, अब आधुनिक पुरुष होगा वही तो आधुनिक विचारों वाला होगा, तो इसमें राजा राममोहन राय आ जाएगा। आप पेज नंबर 118 पे जाओ, टॉपिक है आपका कौन सा? टॉपिक वही है पुनर्जागरण आंदोलन। उसके बाद में सोहन सिंह बकना, ये दोबारा और आया था, उसमें भी आया था ये, और 17/7 वाली में भी आया ये क्वेश्चन, और 25 में भी आया, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अब सेम ही क्वेश्चन आ गया, 25 में भी, 25 तारीख को भी क्वेश्चन आया और 17 तारीख को भी क्वेश्चन आया, तो वही है पेज नंबर 154। अब कई रिपीट तो मैंने डाले नहीं। ठीक है ना, जैसे गांधी वाले भी जो चंपारण आंदोलन था वो 2-3 शिफ्टों में आया था लगातार, तो मैंने इसमें एक में ही डाला है। कई 2-3, जैसे एक वो अशोक वाला था कलिंग वाला, वो 5-6 शिफ्टों में आया था कलिंग वाला, मतलब वो अलग अलग टाइप से आ गया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। अब ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया था इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी गुलाम सेनापति जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो आप सीधा होगे दिल्ली सल्तनत में, पेज नंबर 81 पे। तो इसमें जैसे लिख रखा है कि अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को देवगिरी के शासक के खिलाफ भेजा, रामचंद्र देव ने समर्पण किया। तो पूरा सीधा क्वेश्चन पड़ा है, तो आप आंसर दे दोगे कौन सा? बी, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सीधे आए पेज नंबर 124 पे, और पेज नंबर 124 पे टॉपिक 1857 की क्रांति। तो इसमें लिख रखा है प्रारंभ में नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि वे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो ये लाइन पढ़ी होगी तो आप सीधा आंसर दे दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? पुनर्जागरण आंदोलन टॉपिक पेज नंबर 117 पे आओ। अलीगढ़ आंदोलन दे रखा है इसमें, और पता लग रहा है कि सैयद अहमद खान ने स्टार्टिंग की थी। तो आप इसका आंसर भी कौन सा दे दोगे? सैयद अहमद खान।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध, ये एक कितनी बार आ चुका है देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो मैंने डाले ही नहीं है इसमें और कई बार तो ये आ चुका है। ठीक है, तो अशोक ने, तो इसमें सीधा ही दे रखा है इसमें कि अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। बाद में लिख रखा है कि बौद्ध भिक्षु कष्ट पहुंचाया जिससे अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ, इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में साम्राज्यवाद की नीति को त्याग दिया। साम्राज्यवाद मतलब युद्ध करना उन्होंने छोड़ दिया। तो इसका किसने छोड़ा, ऊपर टॉपिक दे रखा है अशोक, पेज नंबर 49 है, टॉपिक का नाम है मौर्य वंश। इसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, 1857 की क्रांति टॉपिक है, पेज नंबर 124 है और इसमें दे रखा है सीधा जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह। ठीक है, इसने किया। तो इसमें कौन सा आंसर दे दोगे आप, बी दे दोगे। किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1858। तो ये 1857 क्रांति में दिया है तो 1858 आ जाएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, तो सीधा पेज नंबर 48 पे आओगे तो इसमें लिख रखा है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो ये मैंने कुछ मुख्य क्वेश्चन डाले जो डायरेक्ट ही उठाए गए हैं। ठीक है, बाकी कुछ रिपीट भी हुए हैं, तो कम से कम लगभग जो क्वेश्चन थे, हालांकि एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि वो अलग आ जाता है, वो एक अलग मैटर होता है। ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरह बुक को पढ़ोगे ना तो आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुक को पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन चाहे 1 आए चाहे 4 आए चाहे 2 आए, हर क्वेश्चन का सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे। वाइब्रेंट की जो बुक्स है उन्हें अच्छी तरह से सभी बुक्स को पढ़ेंगे। ये तो हमने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, बाकी जो बुक्स है उनमें से भी काफी जो क्वेश्चन है वो मैच हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो निश्चित है कि आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़ेंगे और वाइब्रेंट का यही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो और टीचर्स हैं वो मेहनत करके बुक बनाते हैं पीछे के क्वेश्चन देख करके अच्छे प्रकार से टॉपिक, ताकि एक तो आपके लिए इतना भी नहीं हो कि बड़ा हो कि आप उसे ऐसे पढ़ो कि मतलब इतनी बड़ी बुक दे दी, और ऐसे भी नहीं है कि कोई मैटर रह जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके से यहां पर सम्मिलित किया जाता है। तो निश्चित है कि उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो वाइब्रेंट से जुड़ें, क्योंकि वाइब्रेंट एकमात्र कोचिंग संस्थान है यहाँ पे जो कि एसएससी सीजीएल के लिए आपको परफेक्ट रूप से सिलेक्शन देने को तैयार रहता है। अच्छे अध्यापक, अच्छी बुक्स, इतना मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा आपको बाहर से बुक खरीदने की जरूरत ही कहां पड़ रही है यदि आप वाइब्रेंट में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमने जो मेहनत की है उसके बारे में औरों को भी पता चले। धन्यवाद।